हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस कौन से होते हैं? अर्थवर्म हो गए, फंगस हो गए। ब्रेक्स डाउन detritus into small particles and this process is called fragmentation. It is an absolutely correct statement because होता क्या है कि जब अगर हम बात करते हैं decomposition की, तो decomposition जो है वो किसके थ्रू किया जाता है? बैक्टीरियाज के थ्रू भी किया जाता है, ठीक है। फंगस जो है वो भी डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करती हैं। और अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म एक अच्छा जो है वो क्या करता है? डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है? ये डेट्राइवोरस है। डेट्रीवोरस का मतलब है डेट्रीटिवोरस का मतलब होता है कि वोरस का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं कि वो जो प्लांट के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, प्लांट का जो पार्ट है वो डेड होके गिर गया है, जैसे लीफ हो गई या फिर उसका स्टेम हो गया, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई डेड बॉडी है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो और उनको डेट्राइटस, जो डेट्राइटस प्रेजेंट होती है उनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इट इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं किसकी? डिकम्पोजिशन में एक प्रोसेस और होती है जिसे कहा जाता है लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है? यूजुअली जब ये डेट्री जो इस जो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है तो इनमें जो स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रेगमेंटेशन से जो बने होते हैं, ये डेट्राइटिस के जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं इसमें कुछ बहुत सारे वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं? सॉइल में नीचे की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। और उसके बाद एज किसकी तरह? एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, ठीक है, अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है ऐसा? वो दे रखा है ऑप्शन 1 में। तो हमारा 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर हमें इसका एनसीईआरटी रेफरेंस चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमें न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12 पेज नंबर 207 पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।